जी, तो हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की सीरीज के साथ। नया डिमांड का हमारे लोगों के सामने है, इसमें मैंने स्लोप को चेंज किया है, इंटरसेप्ट बनाना जैसे पहले वाले का था। ठीक है, तो ओल्ड वाले पार्ट का सारा कुछ मैंने जो कैलकुलेट लास्ट वाली में आप लोगों को करके दिखाया था, उसमें मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर दिया है और हम कैलकुलेशन अब अगली डिमांड पर की करेंगे। ठीक, तो अब हम सबसे पहले जो है इनके इंटरसेप्ट निकालेंगे। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑफ न्यू डिमांड इक्वेशन। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, मैं पहले क्यू को 0 रखूंगी, फिर मैं प्राइस को 0 रखूंगी। ठीक है, और जब मैं इनको 0 रखती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इनको 0 रखूंगी तो क्यू को 0 रखने में 0 इक्वल्स टू 100 माइनस 4p, 4p इक्वल्स टू 100, प्राइस आपके पास 4/25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारे पास y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब x इंटरसेप्ट की तरफ जब चलेंगे तो q इक्वल्स टू 100, क्योंकि p की जगह जब 0 आएगा तो ऑलरेडी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप ये 100 हमारे पास हो जाएगा x इंटरसेप्ट। ठीक है, अब इसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट कैलकुलेट करना है हमने। ठीक है, तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ये चीज मेंशन आप लोगों को जरूर करनी है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन वो क्या है कि आपका डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई इज इक्वल के साथ जो है हम नए वाले डिमांड तक को यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4p, और सप्लाई हमारे पास वही पुरानी वाली हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, x 20 प्लस 3p। ठीक है, यहाँ पे पूरा सोल्व करके हो जाएगा 80 इक्वल्स टू 7p। ठीक है, और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हमारे पास प्राइस आ जाएगी 11.428। ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेट करके आप 11.5 भी यूज कर सकते हैं, बट या 11.4 भी यूज कर सकते हैं, बट मैं क्योंकि 3 डिजिट्स पे रखा था, हम इसको सिमिलरली लेके चलेंगे। ठीक है, अब चूंकि इसमें डेसिमल के पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कि मैं प्राइस को दोनों में रखूंगी, क्वांटिटी की इक्वेशन में भी रखूंगी और सप्लाई की इक्वेशन में भी रखूंगी। ठीक है, मगर वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि हमें अप्रोक्सीमेशन कितना फर्क आ सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे विदाउट एनी स्टेटमेंट फिलहाल लिख रही हूँ, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको रख रही हूँ पहले डिमांड की इक्वेशन पे, 4 p की जगह 428। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 54.288। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 डिजिट्स रखे तो यहाँ पे मैंने 3 रख रही थी, तो यहाँ पे अब मैं इसको जब सप्लाई की इक्वेशन में रखूंगी तो आ जाएगा 20 प्लस 3p। ठीक है, और 20 वाला पार्ट कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, प्राइस होता है 11.428, इसको जब आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा 54.284। तो इसको हम देखेंगे कि ये यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, यानी कि अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर देती हूँ यहाँ पे 54.3 बनी डेसिमल प्लेस पे लेकर, सिमिलरली ये भी हो जाएगा 54.3। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो या इसको अगर तो लोगों के अप्रोक्सीमेशन छोटा सा ही फर्क है तो वो एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ग्राफिकली प्लॉट कर लेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम के पॉइंट भी आगे हमारे पास इंटरसेप्ट किया चुका है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सरप्लस उसके पास सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैंने इसका बेसिक ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा, और बिल्कुल सेम नोटेशन यूज की जो कि पहले बेसिक वाले में भी यूज की हुई थी। ठीक है, तो अब मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे नया डिमांड पर प्लॉट करना है। अब एक चीज जो आप लोग यहाँ पे देखेंगे वो ये होगी कि क्यू इंटरसेप्ट जो है आपका एक्स इंटरसेप्ट वो अभी भी सेम है, 100 और 100। ठीक है, तो ये वाला
सेम आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो अब आ रहा है 25। ठीक है, तो ये जो 50 था ये हो जाएगा 25। तो इसमें थोड़ा सा नीचे यहाँ पे करके अप्रोक्सीमेशन के साथ यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ, तो इसको मैं बी ले रही हूँ। ठीक है, और इसको एक स्ट्रेट लाइन से मैं प्लॉट कर दूंगी। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि प्लॉट पूरा चेंज हो गया, ये अब आपका नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये अब आपके पास आ गया नया इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी, जिसको मैं 54.3 लिख रही हूँ, ये हो जाएगा Q2। अब P2 क्या है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जो मैं नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट निकाला था 11.428। ठीक है, या इसको 43 कर ले चले, मगर 428 ही यूज कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे वही लिखना सही समझा है। चलिए आप लोग चाहे तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, कोई इतना खास बड़ा इशू नहीं है इसमें। ठीक है, मैं 428 ही लिख रही हूँ। अब आप लोगों ने यहाँ पे देखना है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस। न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस और न्यू कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस हमारे पास नई प्राइस लाइन के नीचे सप्लाई कर्व से ऊपर, सप्लाई कर्व और ये नई प्राइस लाइन ये है। ठीक है, P2, E2 और B, P2, E2, B। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, नई प्राइस लाइन ऊपर और डिमांड से नीचे। अब नया डिमांड कर्व ये। ठीक है, तो D, E2 और P2, D, E2 और P2। ठीक है, अब ये मैंने लिख लिए है यहाँ पे नीचे, तो अब मैं आपको इसको स्लाइड डाउन कर देती हूँ ताकि अब आप लोगों को ये नजर आए। ठीक है, ठीक है, अब प्रोड्यूसर सरप्लस को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, वही हमारे सामने। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला को यूज करते हुए इसको मैंने कैलकुलेट करना आप लोगों को सिखाया हुआ है। नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट 54.3 और इसकी हाइट हो जाएगी 11.428 माइनस फॉर्मूले का और माइनस 6.67 जो कि वैल्यू है ये हमारे पास। ठीक है, इसको कैलकुलेटर में रख के आप लोग सॉल्व कीजिए और इसकी वैल्यू मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, पहले मैं कंज्यूमर सरप्लस को यहाँ पे देख लूँ कि ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट 54 बेस 54.3 और जो हाइट बनेगी 50 माइनस अब ये नया 11.428। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको नीचे कर रही हूँ और साथ में इसको यहाँ पे लिख रही हूँ बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे हो जाएगी 54.3 और हाइट हो जाएगी मैंने बताया 50 माइनस 11.428। ठीक है, अब इनको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे यहाँ पे साथ कुछ इस चीज को सामने रखेंगे क्योंकि अभी हमें प्रोड्यूसर सरप्लस और इनका चेंज भी निकालना है। ठीक है, अब नया जो हमारे पास पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो आ रहे हैं, कंज्यूमर सरप्लस हमारे पास आ रहा है 368.344। काफी है, इससे आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना मोर देन इनफ है। और प्रोड्यूसर सरप्लस आपके पास आ रहा था 491.179। काफी है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, डेसिमल बेसिस वैसे तो 2 भी बहुत हो रहे हैं, अगर आप लोग 3 तक भी जा रहे हैं तो मोर देन इनफ है। अब यहाँ पे अगर हम प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस का चेंज कैलकुलेट करें तो ठीक है, तो चेंज इन प्रोड्यूसर सरप्लस, नया वाला प्रोड्यूसर सरप्लस आ जाएगा माइनस द ओल्ड वन। अब ओल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था 770.76 770.78 और सिमिलरली कंज्यूमर सरप्लस को जब निकालेंगे ये नया वाला आ गया 368.344 माइनस पुराना कंज्यूमर सरप्लस कितना है 1156। ठीक है, उसको सिंपली आपने कैलकुलेटर में रखना है
एंड इसको आपके पास जो है वो जवाब आ जाएगा। 1.601। ठीक है, सिमिलरली मैं पहले इसको भी कैलकुलेट कर लूं। -787.656। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों में माइनस का साइन है, इसका चेंज भी नेगेटिव है और इसका चेंज भी नेगेटिव है। इसका मतलब जो चेंज आ रहा है वो एक नेगेटिव चेंज है। ये फर्क पड़ रहा है इसके, ये दोनों इस चेंज के बाद, डिमांड के चेंज के बाद कंज्यूमर का सरप्लस भी कम हो रहा है और प्रोड्यूसर का सरप्लस भी कम हो रहा है। ठीक है, और कंज्यूमर का सरप्लस ज्यादा कम हुआ है एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर का सरप्लस, क्योंकि माइनस के अंदर जितना ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा छोटी, उस चीज को फॉलो करते हुए कंज्यूमर का सरप्लस जो है वो ज्यादा कम हो रहा है एज कम्पेयर टू प्रोड्यूसर का सरप्लस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ जो है आप लोगों के सामने